गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप मज़े में होंगे, मस्त में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आइए इस क्रम में कल जो है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16वां तक सवाल हम लोग कर ले गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 से देखेंगे। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक कैलकुलस एक्सरसाइज 7.8 निश्चित समा निश्चित समाकलन करना है। डिफिनिट इंटीग्रल इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग कर लिए गए थे। थोड़ा स्वास्थ्य जो है कुछ खराब है पिछले 2 या 3 दिनों से। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। क्लास करना है तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे। आइए अब चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल है। ये सवाल कह रहा है इंटीग्रल 0 to π/4 ब्रैकेट में दिया है 2sec² x प्लस x³ प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसी का हमें इंटीग्रल करना है। ये डिफिनिट इंटीग्रल है। जब इंटीग्रल में लिमिट लग जाता है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ऐसे इंटीग्रल को हम डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसी का इंटीग्रल करना है। बार बार हमने पिछले वीडियो में बताया है कि यदि बीच में प्लस या माइनस चिन्ह दिखे तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। देखें, ये पहला पद है 2sec² x प्लस x³ ये दूसरा पद है और ये 2 तीसरा पद है। तो इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म। तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रल ले लें और तीनों का इंटीग्रल अलग अलग कर दें, लिमिट का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं, सभी का इंटीग्रल अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4, 0 to π/4 और यहाँ हो जाएगा 2sec² x और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। आगे प्लस है प्लस लगाओ, इंटीग्रल 0 to π/4 ये लिमिट है, ये लोअर लिमिट है 0 और π/4 अपर लिमिट है। इसका करना है x⁴ इंटू डी एक्स। आगे प्लस लगा है प्लस लगाओ, फिर इंटीग्रल 0 to π/4 और किसका करना है 2 और इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर। अब ध्यान दें बराबर क्या बनेगा। यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है x² के साथ में, तो ये 2 क्या है अचर। तो अचर को बाहर करके तब डिफरेंशियल करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। तो 2 बाहर कर लो, इंटीग्रल 0 to π/4 यहाँ क्या बच जाएगा sec² x और इंटू क्या है dx प्लस इसमें तो अचर दिख नहीं रहा है तो इसको ऐसे उतार दो, इंटीग्रल 0 to π/4 और यहाँ क्या लिखा है x³ और यहाँ क्या है dx। आगे प्लस है प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ इंटीग्रल में 2 लिखा है, तो 2 चूंकि अचर है बाहर ले आओ, तो 2 बाहर आ गया। तो इंटीग्रल 0 to π/4 और जब 2 को बाहर लाओगे तो यहाँ 1 बचेगा और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। यहाँ 1 बचेगा इंटू dx। आगे देखते हैं बराबर 2 लिखा है लिख दो, ऐसे 2 लिखा है लिख दो। ध्यान दें कैसे इसको करेंगे। sec² x dx, तो sec² x dx का इंटीग्रल होता है tan x। ये फार्मूला ही दिया है, इसमें कुछ अलग से करना नहीं है। sec² x का इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में tan x। sec² x का इंटीग्रल tan x होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan x, sec² x का tan x। अब sec² x का इंटीग्रल tan x हो गया। अब इस पर लिमिट लगा दो, तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट कितना है π/4। आगे प्लस है प्लस लगा दो, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। आगे देखो क्या है x³ dx, तो x पे पावर n का इंटीग्रल लगाओ, पहला फार्मूला इंटीग्रल का। तो x पे पावर n का फार्मूला होता है x पे पावर n+1 बटे n+1। यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 में 1 जोड़ दो और उसी को फिर नीचे उतारो। तो x पे पावर 3 का हो जाएगा
एक्स पे पावर 3+1 और बटा इसी पावर को नीचे उतार लो 3+1 और बड़ा ब्रैकेट बंद, तो बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ देखो लिमिट लगाओ 0 और 2 क्या है π/4, 0 क्या है लोअर लिमिट, π/4 क्या है अपर लिमिट, प्लस यहाँ 2 लिखा है 2 लिखो, यहाँ 2 लिखा है 2 लिखो, 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रल होता है x, 1 dx का इंटीग्रल x, लिमिट क्या है लोअर 0, अपर लिमिट क्या है π/4, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, एक्स पे पावर 3 का इंटीग्रल एक्स पे पावर 3+1 बटे 3+1 प्लस 2 लिखा है लिख दो 1 dx का x 0 to π/4। अब क्या करेंगे, अब जो है इसको थोड़ा सॉल्व करो और बाकी इसको ऐसे उतारो, एक साथ हम लोग लिमिट रखेंगे तो 2 बड़े ब्रैकेट में यहाँ tan x दिया है लिख दो 2 tan x, लिमिट लगा दो 0 to π/4 और प्लस यहाँ देखे क्या बन जाएगा, x पे पावर देखो x पे पावर 3 और 1 4 और बटे क्या हो जाएगा 4, लिमिट लगाओ 0 to π/4, 0 to π/4 प्लस 2 लिखा है लिख दो, इसको भी ऐसे उतार लो x और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। आगे देखें क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा देखें यहाँ एक छिपा है तो 1/4 पहले बाहर करो, फिर इसको उतारो पहले वाले टर्म को लास्ट वाले को, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 बड़े ब्रैकेट में दिया है tan x, 2 बड़े ब्रैकेट में दिया है tan x, लिमिट लगाओ तो 0 to π/4, 0 to π/4 प्लस लगा है प्लस लगा दो, यहाँ एक छिपा है तो 1/4 अचर है बाहर कर लो, तो 1/4 बड़े ब्रैकेट से बाहर हो गया, अंदर का क्या बचेगा x पे पावर 4, 1/4 बाहर कर लिए, अंदर बच जाएगा x पे पावर 4, लिमिट लगाओ तो 0 to π/4, 0 to π/4 प्लस 2 लिखा है 2 लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ x और लिमिट लगा दो 0 to π/4, 0 to π/4। चलिए अब सब में लिमिट लगाओ, लिमिट रखो, लिमिट कैसे रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगाएंगे फिर x के जगह पे लोअर लिमिट, तो कैसे करेंगे देखो बराबर 2 लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो tan देखिए tan x के जगह पे अपर लिमिट तो tan π/4 माइनस tan देखो tan, अब लोअर लिमिट रखो x के जगह पे लोअर लिमिट तो 0, तो tan π/4, x के जगह पे अपर लिमिट तो tan π/4 माइनस लोअर लिमिट tan x के जगह पे 0, आगे प्लस 1/4 ऐसे लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1/4 ऐसे लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसमें लिमिट रखो तो x के जगह पे क्या हो जाएगा π/4, x के जगह पे π/4, x के जगह पे π/4 और पावर 4 है तो इस पूरे पर पावर क्या हो जाएगा 4, पूरे पर पावर 4, x के जगह पे अपर लिमिट तो x के जगह पे π/4 पावर 4 माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0, x के जगह पे लोअर लिमिट 0 पे पावर क्या हो जाएगा 4, आगे प्लस लगा है प्लस लगाओ, 2 लिखा है 2 लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, चलो इसमें भी लिमिट रखो तो x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट, तो x के जगह पे अपर लिमिट तो x के जगह पे π/4 और माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan x फार्मूला होता है, x पे पावर n का x पे पावर n+1 बटे n+1 होता है, 1 dx का x होता है, सॉल्व किए लिमिट का मान रखें। चलिए इसी को हल कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर बराबर। देखिए क्या होगा, 2 लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, देखो tan π/4, π/4 रेडियन में होता है तो π/4 का मान
अगर डिग्री में चेंज करें इसको तो 45 डिग्री 45 अंश होता है। तो tan 45 अंश का जो मान होता है, 10th में हम लोग पढ़े हैं, tan π/4 का मान 1 होता है। tan 45 अंश का मान 1 माइनस tan 0 का मान 0 होता है, प्लस 1/4 प्लस 1/4 बड़ा ब्रैकेट लगाओ। देखो ये जो पावर 4 है पाई के भी ऊपर है, पाई पर भी पावर है, और ये पावर 4 4 पर भी है। तो अलग अलग करो, छोटा ब्रैकेट हटाओ, तो पाई पे पावर 4 अपान यानी बटा 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 माइनस 0 पे पावर 4 का मान 0 होगा। 0 पे पावर चाहे जो हो उसका मान 0 होता है, प्लस 2 और बड़ा ब्रैकेट π/4 में से 0 घटाएंगे तो π/4 आ जाएगा, π/4 आ जाएगा बराबर 2। देखो 2 यहाँ गुणे छिपा है, गुणे लगाओ। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, प्लस 1/4 ऐसे लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। पाई पे पावर 4 लिखा है तो पाई पे पावर 4 लिखो अपान। अब यहाँ आपको समझना है क्या, 4 पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो 4 पे पावर 4 मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 4 बार, 4 टाइम्स। तो 4 पे पावर 4 का मान देखो क्या होगा, 4 पे पावर 4 मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 4 बार, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 गुणा करो। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके तो 4 चौक 16, 64 है चौके 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 254। कितना आ जाएगा, 254 आ जाएगा। देखो 4 चौक 16, 16 चौक के 64, 64 में 4 का गुणा करो, तो 4 चौक के 16, 16 के, अच्छा एक मिनट गलत हो गया, 4 चौक के 16, 16 के क्या हो जाएगा 6 हासिल 1, और उसके बाद में 4 छक 24 है 1 25, 256। तो यहाँ हो जाएगा 4 पे पावर 4 का मान 256 माइनस 0, प्लस लगा है लगाओ। देखो 2 का गुणा π/4 में, तो 2 गुणे यहाँ गुणा छिपा है π/4 यानी π/4। आगे देखें क्या होगा, 2 एकम निम 2, 2 एकम निम 2 प्लस प्लस 2 एकम निम 2 प्लस 1/4, देखो 1/4 और गुणे पाई पे पावर 4 बटे 256 में से जब 0 घटाएंगे तो ये आएगा यही पाई पर पावर 4 और बटे कितना हो जाएगा 256। प्लस लगा है प्लस लगाओ, प्लस यहाँ लगा है प्लस लगाओ। देखो 2 एकम निम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ आ जाएगा फाइनली π/2। आगे देखो क्या बनेगा, 2 लिखा है लिख दो, प्लस अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, पाई पे पावर 4 एकन्यम पाई पे पावर 4, पाई पे पावर 4 एकन्यम पाई पे पावर 4, 256 में 4 का गुणा, 4 छके 24 के 4 2, 4 पंचे 20 2 22, 4 गुना 8 2 10, 1024। 4 का गुणा 256 में करेंगे 1024, प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 2। यही आपके क्या है आंसर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर जो 17 का इंटीग्रल आएगा वो आएगा 2 प्लस पाई पे पावर 4 अपान 1024 1024 प्लस π/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वें सवाल पे, और देखते हैं कि 18वां सवाल कैसे लगाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखें क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 18 क्या कह रहा है, इंटीग्रल 0 टू पाई, इंटीग्रल 0 टू पाई छोटे ब्रैकेट में दिया है साइन स्क्वायर x/2 माइनस दिया है कास स्क्वायर x/2 कोष्टक बंद, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। ध्यान दें मेरे दोस्त, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ लिमिट लगा है, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखो, सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल लगाए, लिमिट लगाओ 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, इन दोनों में माइनस पहले कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मेन रीजन है फार्मूला बनाना। कैसे बनेगा, पहले माइनस कॉमन लो, तो माइनस में माइनस से जब कॉमन लिए हो भाग दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पहले लिख देंगे कास स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ प्लस छिपा है तो जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस भागे प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ब्रैकेट क्लोज और इंटू क्या है डी एक्स। माइनस को हमने बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उस फार्मूले का मैं यहाँ जिक्र कर दूं कि वो फार्मूला क्या है, जरा गौर से देखिएगा। आपने फार्मूला पढ़ा था कि कॉस ए बराबर फार्मूला होता है, पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि ये फार्मूला होता है क्या, कि कास ए बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब यहाँ एंगल ए है, यहाँ पर एंगल क्या है एक्स एक्स है, तो कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फार्मूला बनेगा कॉस एक्स का। कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, तो कॉस एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो बराबर भाई ए वहां है एंगल, यहाँ एंगल क्या है एक्स, इस माइनस को बाहर कर लो, तो माइनस बाहर, इंटीग्रल 0 टू पाई, और ये क्या बन गया कॉस एक्स, फार्मूला बना कॉस एक्स और इंटू क्या है डी एक्स। अब आपको ये पता है कॉस एक्स का इंटीग्रल, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल मेरे दोस्त साइन एक्स होता है, याद कर लो, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, लिमिट लगा दो 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब लिमिट रखो, माइनस बाहर है बाहर रहने दो, एक्स के जगह पे अपर लिमिट, माइनस एक्स के जगह पे लोअर लिमिट, तो साइन देखो साइन एक्स के जगह पे पाई माइनस लोअर लिमिट, तो साइन एक्स के जगह पे 0, एक्स के जगह पे 0, माइनस लगा है लगा दो साइन पाई। अब साइन पाई का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन पाई मीन्स 180 डिग्री, साइन 180 अंश का मान बताना है। 180 का मान यदि मुझे नहीं पता है तो 180 को दो भाग में तोड़ो, 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस 90 यानी साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 आएगा। अब आपको पता है कि कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो, कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो होता है, तो जब कॉस 90 का मान जीरो, इसका मतलब साइन पाई का मान क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो यहाँ जीरो हो गया, माइनस साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, और जीरो चूंकि निगेटिव में होता नहीं है क्योंकि जीरो ऑलरेडी क्या है इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, ना तो निगेटिव में है ना तो पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे, और सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 19 19 क्या कह रहा है, इंटीग्रल 0 टू 2, देखिए इंटीग्रल 0 टू 2, और क्या दिया है 6x प्लस 3, यहाँ दिया है 6x प्लस 3, अपान दिया है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इंटू यहाँ क्या लगा है डी एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ऊपर दो पद है, 6x फर्स्ट पद और 3 सेकंड पद, तो इन दोनों पदों को अलग अलग पहले करो। करने का रीजन है,
करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 to 2 यहाँ बना दो 6x अपान, अलग अलग कर रहे हैं, चलो पहले यहाँ ब्रैकेट ही बड़ा लगा दो, 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस अलग अलग करो 3 अपान ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। बड़ा ब्रैकेट में इसलिए लगाया क्योंकि एक साथ में नहीं किए हैं, पहले जो एक साथ में जो है कर दिए हैं, अब इसको अलग अलग करेंगे। तो 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब अलग अलग करो, अभी अलग अलग नहीं किए थे इसीलिए ब्रैकेट में किए, अब अलग अलग करो। तो 0 to 2 यहाँ हो जाएगा 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, अलग अलग प्लस इंटीग्रल दोनों के साथ में इंटीग्रल, तो 0 to 2 यहाँ हो जाएगा 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखना कैसे कैसे करेंगे, ध्यान दो। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, अगर मैं इसको टी पुट करूं तो डिफरेंशियल करने पर 2x आएगा, और मुझे ऊपर दिया है 6x, तो 6x को 2x बना दो। तो 2x कैसे बनेगा, 3 को बाहर ले लो तो 3 गुना 6, तो ऊपर बचेगा 2x। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ 6x है तो या तो एक लाइन ऐसे लिख लो कि 0 to 2 6x को कह दो 3 इंटू 2x, 3 into 2x कह सकते हैं अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ 3 अचर है बाहर कर लो 3, 0 to 2 यहाँ हो गया 1 अपान, नीचे है एक्स स्क्वायर और प्लस, ध्यान देना यहाँ 4 है तो 4 को कह देना 2 के पावर 2 इंटू डी एक्स। यहाँ हमने क्या किया, 3 को बाहर कर लिया, यहाँ 1 बचा तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 को यहाँ कह दिया 2 के पावर 2। अब यहाँ 3 को बाहर ले आओ, तो जब 3 को बाहर ले आए तो इंटीग्रल 0 to 2 बना, अब यहाँ ऊपर क्या बचा 2x dx, और अपान नीचे क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस यहाँ क्या बना 3, यहाँ क्या बना 3, इसको उतार दो 0 to 2, और यहाँ हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू क्या हो गया dx। आगे देखते हैं क्या बन जाएगा, देखिए आगे क्या होगा, इसी को पुट करो टी, इसको इसको पुट करो और इसमें डायरेक्टली फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पुट पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी। अब जब हम इसको टी पुट कर दिए तो डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे अवकलन करने पर, लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्त अवकलन एक्स के ही सापेक्ष करेंगे अवकलन करने पर। तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बराबर टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 4 का डिफरेंशियल 0, डी एक्स को इधर लाओगे गुणे में होगा, बराबर हो गया डी टी, 2x में 0 जोड़ेंगे 2x इंटू डी एक्स और बराबर क्या हो गया डी टी। अब जरा गौर से आप देखिए, यहाँ देखो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है 2x dx और 2x dx का मान क्या आ गया dt। याद रहे यहाँ तो हमने टी पुट कर दिया, मैं लिमिट को नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो लिमिट को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, तो बराबर यहाँ बनेगा क्या, अब यहाँ जो है यही पर मान रखो, तो बराबर 3 तो पहले से बाहर में था, इंटीग्रल लगा दो, लिमिट अभी मत रखना, क्यों, क्योंकि लिमिट मत लगाओ क्योंकि ये अब एक्स के टर्म में नहीं होगा, अब ये टी के फंक्शन में आएगा, तो 2x dx के जगह पे dt और अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या हमने पुट किया टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और प्लस देखो प्लस 3 इंटीग्रल 0 to 2, यहाँ ऊपर यहाँ बताओ क्या है, यहाँ है 1 अपान, देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू डी एक्स। यहाँ लिमिट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स के ही फंक्शन में है, लेकिन इसको हमने टी के फंक्शन में चेंज किया तो लिमिट अभी हटा देंगे, या तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 1 अपान टी डी टी का फार्मूला बन गया, तो 3 1 अपान टी डी टी का क्या हो जाएगा लॉग टी, क्या हो जाएगा लॉग टी, 1 अपान टी डी टी का लॉग टी और प्लस 3 इंटू, अब देखो ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है
1/a इंटू tan इनवर्स x बटा ए। ये फार्मूला देख लो, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए 1/x² प्लस a² dx बराबर होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बटा ए। तो यहाँ हो जाएगा 1/a। तो a का मान यहाँ क्या है 2, 1/a, a का मान 2 है, इंटू tan इनवर्स x बटा ए। तो x का मान x ही है और a का मान 2 है। a का मान क्या है 2 है। अब लिमिट लगाओ इसमें, तो यहां से इसे लिमिट लगा दो बड़े ब्रैकेट में। क्या लिमिट लगा है 0 to 2। यहाँ देखो t का मान रखो, तो 3 बड़े ब्रैकेट में log, अब t का मान रख दो, तो t किसको पुट किए थे x² प्लस 4 को, तो यहाँ लिख दो x² प्लस 4 और बड़ा ब्रैकेट बंद। और यहाँ भी अब लिमिट लगाओ, क्यों, क्योंकि ये पूरा x के जो है फंक्शन में आ गया, तो 0 to 2 और प्लस 3 1 जा 3, इसका गुणा कर रहे हैं 3 एकम 3 और बटा 2 और बड़े ब्रैकेट में इसको उतार लो tan इनवर्स x/2 और लिमिट अभी लगा दो 0 to 2। अभी मैंने किसी में लिमिट नहीं रखा है, किसी में लिमिट अभी हमने नहीं रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब चूंकि नीचे मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ और देखते हैं लिमिट लगाएंगे रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा बाबू। देखो यहाँ जो है बराबर है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर 3, देखो 3 बड़े ब्रैकेट में, चलो लिमिट का मान रखो x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा log ब्रैकेट में x, तो x के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log x के जगह पे देखो, x के जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर और प्लस 4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। यहाँ पर देखो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो जब यहाँ रखोगे तो थोड़ा इसको मिटा दें। चलिए यहाँ जब रखोगे तो क्या होगा, प्लस 3/2 लिखा है, लिख दो बड़ा ब्रैकेट, प्लस 3/2 बड़ा ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x के जगह पे 2, तो 2/2, x के जगह पे 2, तो 2/2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस tan इनवर्स, देखिए माइनस tan इनवर्स x के जगह पे 0, तो ये आएगा 0/2, इस तरह से बनेगा। अब इसी को हल करो, तो 3 बड़े ब्रैकेट में log, अब देखिए log यहाँ थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 8, तो log 8 माइनस लॉग, देखो माइनस लॉग 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, तो log 4 हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस 3/2, प्लस 3/2। यहाँ क्या लिखा है देखे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ, tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, माइनस tan इनवर्स 0/2 का मान 0 आ गया। आगे देखो क्या होगा 3। अब यहाँ फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला देखें, log m माइनस log m, तो फार्मूला होता है log m बटे n। तो m का मान क्या है 8 बटे n का मान 4 प्लस 3/2 और बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स लिखा है, लिख दो छोटा कोष्टक लगाओ, tan इनवर्स लिखा है लिख दो छोटा कोष्टक, यहाँ 1 लिखा है, तो 1 tan का अंश का मान होता है π/4, 45 अंश। तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा, tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा, तो 3 log, देखो 3 log, यहाँ क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 3 log 2 और प्लस 3/2 बड़े ब्रैकेट में, देखो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो आएगा π/4 और माइनस यहाँ क्या हो गया 0, तो ये बराबर बना 3 log 2 और प्लस 3/2 और π/4 में से 0 घटाएंगे तो गुणे π/4 आगे बढ़े, तो 3 log 2 और प्लस 3 log 2 प्लस 3 गुणे पाई 3 पाई और बटे 4 दूना 8। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल जो आएगा, इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा 3 log 2 प्लस 3 प्लस 3 π/8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं
कि आपके समझ में ये आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 20 पे, और देखेंगे कि 20 में क्या कह रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। 20वां सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट में x ई पे पावर x और प्लस x ई पे पावर x प्लस साइन साइन क्या दिया है, पाई एक्स और बाई क्या है 4, और इनटू क्या हो जाएगा dx, इनटू क्या हो जाएगा dx। ध्यान देना कैसे इसको करेंगे। देखिए बीच में प्लस है, बार बार कहता हूँ कि अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है, तो पहले अलग अलग करो। तो इंटीग्रल 0 to 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, अलग अलग करो तो x ई पे पावर x इंटू डी एक्स, प्लस है प्लस लगाओ। इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 लिमिट है, साइन पाई एक्स अपान क्या हो जाएगा 4 और इंटू डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। चले देखो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, एक्स ई पे पावर एक्स, तो ध्यान देना मेरे दोस्त, एक्स क्या है एल्जेब्राइक फंक्शन, ई पे पावर एक्स क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई लेट के अनुसार फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन से करेंगे। तो ई पे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लास्ट में आता है, तो इसको फर्स्ट फलन, और एक्स क्या है एल्जेब्राइक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फलन बराबर फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का फार्मूला बताए थे, याद होगा पिछले चैप्टर में। क्या होता है, फर्स्ट फलन को ऐसे उतार देते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो ई पे पावर एक्स लगा दिए, और इंटू क्या हो जाएगा dx, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो ई पे पावर एक्स डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट 1 पूरे का dx। लिमिट लगाओ यहाँ 0 to 1, यहाँ 0 to 1, आगे देखो प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ कैसे किए, इसका फार्मूला यहाँ लगा दिए, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन, फर्स्ट फलन को ऐसे उतार दिए, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, माइनस इंटीग्रल लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, फिर पूरे का क्या करते हैं इंटीग्रल, प्लस है प्लस लगा दिए। अब आगे देखो साइन पाई एक्स अपान 4 का इंटीग्रल करना है, तो इतने पूरे को अपने जहन में x मानो, तो जब इसको x मानोगे तो साइन x का क्या होता है माइनस कोस x, माइनस कोस x तो माइनस कोस x, तो x की जगह पे क्या है पाई x अपान 4। लेकिन ध्यान रहे बाबू, x के साथ में पाई बाई 4 का यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, तो x के साथ में जब पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई है तो ये बटे में चला आएगा, तो बटे में क्या आएगा पाई बाई 4, बटे में क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो 0 to क्या हो जाएगा 1, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। आगे देखो क्या बनेगा, बराबर एक्स ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स होता है, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल भी ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई पे पावर एक्स। अब यहाँ x इंटू ई पे पावर एक्स, अब इस पूरे पर लिमिट लगाएंगे, अभी लिमिट नहीं लगाए थे, अब पूरे पर लिमिट बनाएंगे 0 to 1, 0 to 1 माइनस इंटीग्रल, लिमिट लगाए 0 to 1, बड़ा ब्रैकेट बनाए, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 इंटू ई पे पावर x का इंटीग्रल ई पे पावर x, और यहाँ लगा दो dx, यहाँ पर लगा दो dx, और नहीं तो बड़ा ब्रैकेट लगा है तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, और बाहर क्या है dx, प्लस है प्लस लगाओ, नहीं प्लस इंटू माइनस माइनस लगाओ, गुणा कर लो, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ देखो मेरे दोस्त पाई बाई 4 नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो पलटी खा जाएगा, तो पाई बाई 4 बटे पाई, पाई बाई 4 जब ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 4 बटे पाई, और बड़े ब्रैकेट में यहाँ बचा क्या कॉस
पाई एक्स अब अपान क्या है 4, लिमिट लगा दो 0 to 1, 0 to 1। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो इसको ऐसे उतार लो, साथ में ही सब में लिमिट रखेंगे, x इंटू ई पे पावर x 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1, देखो इंटीग्रल 0 to 1 ई पे पावर x सेकंड में ई पे पावर x और dx माइनस 4 अपान पाई, इसको ऐसे उतार दो, cos cos पाई एक्स अपान क्या हो जाएगा 4 और लिमिट लगा दो 0 to 1, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। आगे देखते हैं कैसे करेंगे, बराबर है बराबर लगाओ, बराबर है बराबर लगाओ। अब ध्यान से देखो, अभी इंटीग्रल करना बाकी है, फिर इसको उतार दो, तो ये क्या है x ई पे पावर x, लिमिट है 0 to 1, आगे क्या है माइनस, देखो यहाँ ई पे पावर x का इंटीग्रल ई पे पावर x होता है, तो ई पे पावर x और लिमिट है 0 to 1, आगे क्या है माइनस 4 अपान पाई, 4 अपान सॉरी 4 अपान पाई, बड़े ब्रैकेट में यहाँ क्या है cos पाई एक्स अपान 4 बड़ा ब्रैकेट और लिमिट लगाओ 0 to 1, लिमिट लगा दे 0 to 1 लगा दे। चलिए अब सब में लिमिट लगाओ, रखो, अब सब में लिमिट का मान रखिए, कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 1, तो x की जगह पे 1 इंटू यानी गुणे ई पे पावर x की जगह पे 1 माइनस, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0 गुणे ई पे पावर x की जगह पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इसमें रखो अपर लिमिट, तो ई पे पावर x की जगह पे 1 माइनस ई पे पावर x की जगह पे 0 माइनस 4 अपान पाई, 4 अपान पाई, इसमें रखो अपर लिमिट, तो कॉस पाई गुणे x की जगह पे 1 अपान क्या हो जाएगा 4 माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई गुणे 0 अपान 4, ये हो जाएगा। अपर लिमिट देखो इसमें रखे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आगे देखो क्या बनेगा, आगे क्या बन जाएगा, बड़े ब्रैकेट में ई पे पावर 1 मीन्स ई पे पावर 1 मीन्स ई, तो ई एकन्यम ई माइनस ई पे पावर 0 का मान 1, लेकिन 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 माइनस बड़े ब्रैकेट में ई पे पावर 1 का मान ई पे पावर 0 का मान 1, किसी भी चर या अचर पे पावर 0 का मान 1 होता है, तो ई पे पावर 1 एकन्यम ई माइनस 0 गुणे ई पे पावर 0 0 माइनस ई पे पावर 1 का मान ई माइनस ई पे पावर 0 का मान 1 माइनस 4 अपान पाई, माइनस 4 अपान पाई, देखिए कॉस कॉस पाई एकन्यम पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस कॉस, देखो कॉस पाई गुणे 0 0 और 0 बटे क्या हो गया 4, आगे देखो ई में से 0 घटाएंगे ई माइनस, यहाँ ब्रैकेट हटाओ, तो ई माइनस गुणे माइनस प्लस 1 और माइनस 4 अपान पाई, देखो माइनस 4 अपान पाई, cos पाई बाई 4 का मान 1 अपान रूट 2, cos पाई बाई 4 मीन्स cos 45 अंश, पाई बाई 4 माने 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान 1 बाई रूट 2, साइन 45 अंश का मान 1 बाई रूट 2, तो cos पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस, देखो कॉस पाई 0 बटे 4 का मान कॉस 0, 0 बटे 4 को का वो हल करेंगे 0 बराबर आ गया, देखो प्लस ई से माइनस ई कट गया, यहाँ आ गया 1 माइनस पाई 4 अपान पाई बड़ा ब्रैकेट में 1 बाई रूट 2 और माइनस कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, कॉस 0 का मान 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 अपान पाई का गुणा करो, तो 4 1 जा 4 अपान करड़ी में 2 गुणे पाई, तो करड़ी में 2 पाई माइनस गुणे माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा बाबू 1, 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 2, 1 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा 4 अपान रूट 2 और इंटू क्या हो जाएगा पाई, तो 2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 अपान रूट टू इंटू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त पाई हो जाएगा। वैसे जो आपका बुक का जो आंसर आ रहा है वो बुक का आंसर यही दे रहा है ना, ये
तो चाहे ये आंसर लिख देना और चाहे जो है ये आंसर लिख देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आंसर आपके क्या है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। चलिए मिटा रहे हैं, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे क्या है। ऑब्जेक्टिव है कौन सा है, 21 से 22 तक सही उत्तर का चयन करें। इंटीग्रल वन, इंटीग्रल दिया है यानी 21वां दिया है, इंटीग्रल 1 to √3, इंटीग्रल 1 to √3 dx अपान 1 + x²। यहाँ दिया है dx अपान 1 प्लस क्या दिया है x²। इसी का कह रहा है ये किसके बराबर है, ऑब्जेक्टिव है, ये किसके बराबर है, ऑब्जेक्टिव है तो ये किसके बराबर है, ध्यान देना। सबसे पहले ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ इसका थोड़ा सा रूप चेंज करो, तो 1 to √3 यहाँ कह सकते हो 1/1 + x² dx। अब जरा गौर से देखो इसका चेहरा कैसा है, तो इसका चेहरा फार्मूला ही है, फार्मूला जैसा है। ये फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, इंटीग्रल 1 to √3 1/1 + x² dx। tan इनवर्स x का फार्मूला है, tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x, तो लगा दो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब इसमें लिमिट जो है लगाओ, तो 1 to √3। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स x के जगह पे √3 और माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स 1। आगे देखो क्या बनेगा, रूट बड़ा कोष्टक हटा दो, तो tan इनवर्स यहाँ देखो √3, तो √3 tan कितने का मान होता है, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो π/3 यानी √3 को हम कह सकते हैं tan π/3, tan 60 अंश का मान करनी में 3 माइनस tan इनवर्स यहाँ लिखा है, लिख दो 1 tan का अंश का मान होता है π/4, तो tan π/4। tan इनवर्स लिखा है, लिख दिए, √3 को कह दिए tan π/3, माइनस है माइनस tan इनवर्स 1 को कह दिए tan π/4, tan π/4। tan इनवर्स से tan कट गया तो यहाँ क्या बचा π/3, tan इनवर्स से tan कट गया तो यहाँ क्या बचा π/4। अब π/3 में से π/4 घटाओ, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 × π 4π, 3 × π 3π, और 4π में से 3π घटेगा तो पाई, तो पाई अपान क्या आ जाएगा 12, पाई अपान क्या आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा करेक्ट, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 22 और 22 ये आपके जो है एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है मेरे दोस्त। और आपको यदि पसंद आ रहा है सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और सवाल को पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगला और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इंटीग्रल 0 to π/3 2/3 0 to 2/3 इंटीग्रल 0 to 2/3 dx अपान 4 प्लस, यहाँ लिखा है dx अपान 4 + 9x²। इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको इस तरह से बनाओ, 0 to 2/3 1 अपान, देखो 1/4 + 9x² है, तो इसमें 9 पहले कॉमन ले लो, 9 कॉमन लो, तो जब 9 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/9, 4 में 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में ये है 9 कॉमन लिए तो 4/9 और प्लस 9 से 9 कट गया तो ये बना x², और इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ देखो 1/9 बाहर कर लो, 1/9 इंटीग्रल 0 to यहाँ हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 1/, इसको हम कह सकते हैं 2/3, 2/3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा x² dx। ये आ जाएगा 1/9
इंटीग्रल 0 to 2/3 और यहाँ हो जाएगा 1/x² प्लस 2/3 का स्क्वायर और इंटू dx। अब ये कौन सा फार्मूला बना, ध्यान से देखो, 1/9 ऐसे लिखा है, लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1/x² प्लस a² तो क्या होता है 1 ये, तो ये का मान क्या है 2/3 इंटू tan इनवर्स x/a, तो x/2/3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 to 2/3। अब देखो इसको पलटी खवाओ तो 1/9 इंटू ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स ये ऊपर जाएगा तो 3x/2 और यहाँ होगा 0 to 2/3। अब इसको काट दो, 3 3 का 9 तो 1/3 2 जा 6 और यहाँ बना tan इनवर्स क्या 3x/2, tan इनवर्स 3x/2 और 0 to 2/3। अब यहाँ क्या होगा 1/6, लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 3 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 और बाई कितना है 2 माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 3 गुणे एक्स के जगह पे 0 और बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1/6, tan 3 से 3 कर गया 2 से 2, tan इनवर्स यहाँ 1 बचेगा तो इसका मान आएगा पाई/4, ये 0 होगा 0। अब गुणा कर लो तो पाई 1 जा पाई, 6 4 जा 24, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से मेरे दोस्त आज का ये जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब एसपी क्लासेस चैनल को दीजिए इजाज़त, कल हम लोग जो है अगले एक्सरसाइज 7.9 को लेकर के उपस्थित होंगे इसी वक्त इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।